अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर 2001 अमेरिकन एयरलाइन का फ्लाइट नंबर 11 बोस्टन एयरपोर्ट से सुबह के टाइम मुसाफिरों को लेकर उड़ा। उड़ान के चंद मिनटों बाद इस एयरप्लेन को हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया और इस जहाज का रुख न्यूयॉर्क में वाक़या दो मशहूर टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की तरफ कर दिया गया। याद रहे कि उस टाइम ये दो 105 और 110 मंजिला ऊंची इमारतें अमेरिका और न्यूयॉर्क की पहचान थी। कुछ देर बाद इस जहाज को नॉर्थ टावर से टकरा दिया गया और अमेरिकन लोग अंदाजा करने लगे कि शायद जहाज में फनी खराबी की वजह से ये जहाज इस बिल्डिंग में क्रैश कर गया। लेकिन इस दौरान यूनाइटेड एयरलाइन का फ्लाइट नंबर 175 भी बोस्टन एयरपोर्ट से हाईजैक हो चुका था और सिर्फ 17 मिनट बाद दूसरे जहाज को साउथ टावर से टकरा दिया गया। इन दोनों जहाजों के टकराने के बाद बिल्डिंग्स को शदीद नुकसान पहुंच चुका था और अब अमेरिकन अवाम को अंदाजा हो चुका था कि अमेरिका पे हमला हुआ है। पूरी दुनिया की मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी और उस टाइम अमेरिकन सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा में वाक़या एक निजी स्कूल के दौरे पर थे। इसी दौरान उसके सेक्रेटरी ने बुश को बताया कि अमेरिका इज अंडर अटैक, यानी कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। जबकि इस दौरान एक तीसरा जहाज अमेरिकन एयरलाइन का फ्लाइट नंबर 77 ड्यूलेस एयरपोर्ट से उड़कर हाईजैक हो चुका था और कुछ देर बाद हाईजैकर्स ने इस जहाज को पेंटागन के जनूबी हिस्से से टकरा दिया। इसके बाद पूरे अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जितने भी जहाज हवा में उड़ रहे थे उनको फौरी तौर पर अपने नजदीकी एयरपोर्ट्स पर लैंड करने का हुक्म दिया गया। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकी। इसी दौरान यूनाइटेड एयरलाइन का फ्लाइट नंबर 93 भी अगवा हो चुका था। लेकिन इस जहाज के मुसाफिरों ने हाईजैकर्स के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी और इस तरह ये जहाज पेंसिल्वेनिया में क्रैश कर गया। सुबह 10:04 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर मुकम्मल तौर पर गिरकर तबाह हो गया, जबकि उसके सिर्फ 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी जमीन बोस हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से ही चल रहा था। इन सारे हमलों में 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और अमेरिका पर अपनी तारीख का बदतरीन हमला हो चुका था। मारे जाने वाले लोगों में 2750 लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स में मारे जा चुके थे। 184 बंदे पेंटागन वाले क्रैश में मर गए थे, जबकि 40 बंदे पेंसिल्वेनिया वाले हवाई जहाज के क्रैश में मर चुके थे। याद रहे कि मरने वालों में 400 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और फायर फाइटर्स भी शामिल थे। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शाम 8 बजे अपने कौम से ओवल ऑफिस से खिताब करते हुए कहा कि हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों में कोई फर्क नहीं करेंगे। 14 सितंबर को अमेरिकी सदर ने ग्राउंड जीरो का दौरा किया, यानी कि उस जगह का जहां पर दोनों टावर्स मलबे का ढेर बन चुके। अमेरिकी सदर ने जब रेस्क्यू वर्कर्स से खिताब करना शुरू कर दिया तो एक वर्कर ने आवाज दी कि उसे अमेरिकी सदर की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जिसको सुनकर अमेरिकी सदर बुश ने एक तारीखी जुमला कहा। उसने कहा कि मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है और बहुत जल्द हमला करने वालों तक भी हमारी आवाज सुनाई देने लगी। पूरी दुनिया से अमेरिका के हक में आवाजें उठने लगी थी। फ्रांस के मशहूर अखबार ली मोंडे ने अपने हेडलाइन में लिखा था कि वी आर ऑल अमेरिकन्स नो, यानी कि आज से हम सब अमेरिकन हैं। इस हमले के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि इस हमले के पीछे उसामा बिन लादेन और उसकी तंजीम अल-कायदा मुलव्वस है, जो कि उस टाइम अफगानिस्तान में थे। और फिर 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।